गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आज की डेट है 21 तारीख। ये यहाँ पर आज की डेट दी हुई है। और जो एसएसटी की बुक है हमारी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसमें से ये सेकंड चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य को भी एज ए संसाधन के रूप में बताया गया है। तो देखो ये जो वर्कशीट दी गई, इसमें हमें क्या बताती है वर्कशीट कि भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। जैसे भूमि है, भूमि पर पेड़ पौधे कौन लगाता है? हम लगाते हैं। जो पैसे होते हैं उसको यूज़ कौन करता है? मनुष्य यूज़ करता है। और जो उत्पादन के साधन है, जिन चीज़ों से कोई भी चीज़ उत्पन्न की जा सकती है, उन साधनों का प्रयोग कौन करता है? मनुष्य ही तो करता है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं? स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकती। किसी भी संसाधन को मानव द्वारा ही उपभोग किया जाता है। जितने भी संसाधन हमें प्राप्त हैं, इन सभी संसाधनों का प्रयोग यहाँ पर कौन करता है? मानव करता है। मनुष्य के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। जो उत्पादन के साधन हैं उसमें मनुष्य क्या है? सजीव है, जिसके अंदर जीवन है। क्रियाशील है, हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता है। और क्या है? संवेदनशील कारक है। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन ही है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। देखो अब इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है वो अपने ज्ञान के द्वारा और कौशल के द्वारा जो संसाधन हमें मिले हैं उनको, उन साधनों को संसाधनों में बदलता है। जैसे मान लो हमने गेहूं की खेती की। गेहूं को तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, लेकिन उस गेहूं से बिस्किट बनाए जाते हैं, आटा बना के उसकी रोटी बनाई जाती है। तो संसाधन में किसने बदला? मनुष्य ने बदला। इसके लिए मानव अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करता है। जो मनुष्य का पूर्व ज्ञान मतलब उसने पहले जो सीखा है, उस ज्ञान के आधार पर और अपने कौशल के आधार पर वो क्या करता है? इन चीज़ों का प्रयोग करता है। मानव का कौशल, उसका जो हुनर है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। किस चीज़ को कहा जाता है मानव पूंजी? मानव का कौशल या हुनर, जो उसके अंदर टैलेंट है, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग देना। आधुनिक प्रौद्योगिकी, जो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी को अनुसंधान में निवेश करके, और जो हम रिसर्च करते हैं उसमें पैसा लगा कर। यहाँ निवेश का मतलब है कि किसी चीज़ में हम जो पैसा लगाते हैं। जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है कि जो मनुष्य है, उस मनुष्य को यदि हम उसके लिए शिक्षा में पैसा लगाएं, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में लिए पैसा लगाएं, उसको किसी चीज़ की ट्रेनिंग देने के लिए पैसा लगाएं, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए यदि मनुष्य अपने ऊपर पैसा लगाए, तो इसमें क्या होगा? जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जो जनसंख्या है उसको हम किस में बदल सकते हैं? मानव पूंजी में बदल सकते हैं। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। जो जापान है वो क्या करता है कि मनुष्य के ऊपर ही ज़्यादा पैसे खर्च करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। कि जैसे हम एजुकेशन, जो एक तो अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो पढ़ा लिखा है वो चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीक़ों से सोच सकता है, लेकिन जिसने पढ़ाई की नहीं है, उसके बाद है स्वास्थ्य। या तो हम अंधविश्वासों में अपने जीवन को ख़राब कर दें, या फिर यदि हमें पता है कि किसी बीमारी का इलाज, ये इस बीमारी का नाम है और इसका इलाज डॉक्टर के पास संभव, और हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। कि यदि हम मनुष्य के ऊपर ही पैसा लगाएंगे उसको ठीक ठाक स्वस्थ रखने में, तो वो क्या करेगा? श्रम का मतलब कि वो काम करने की उसकी जो गुणवत्ता है वो और शक्तिशाली होगा और अधिक काम करेगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। और यदि मनुष्य स्ट्रॉन्ग होगा, अधिक काम करेगा, तो क्या करेगा? वो अधिक से अधिक चीज़ों का उत्पादन करेगा। संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ देश की कार्यशील जनसंख्या, 15 साल से 59 साल के लोग। यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या कौन है? 15 साल से 59 साल के लोग, जो 60 से 1 साल कम के हैं, इसको कार्यशील जनसंख्या माना गया। क्योंकि उससे पहले जो 0 से 15 है, इसमें क्या है? बच्चे हैं, जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं?
अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके बाद जो अबोव 60 हो जाते हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इस कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और अक्षमताएं देश के निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती हैं। एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाए, कोई भी बच्चा है, यदि हम उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसे खर्च करते हैं, स्वास्थ्य के लिए और उसको अच्छी सी ट्रेनिंग दिलाने के लिए उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। और भविष्य में वो क्या कर सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है यदि उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, और समाज के लिए वो बेहतर प्रतिफल और समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकता है। अब इसमें आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मानव को उत्पादन के संसाधन का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा गया है, क्योंकि मनुष्य इन संसाधनों का क्या करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्योंकि मनुष्य इन संसाधनों का उपभोग करता है, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। मानव पूंजी, यहाँ पर ये देखो, जो मानव पूंजी बताई गई है कि मनुष्य का जो कौशल है, हुनर है, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा गया है। ये आपका 2 का आंसर है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन है आपका, देश की कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। ये हमारा है, देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी कार्यशील जनसंख्या जो 15 साल से 59 साल के लोग हैं, 59 ईयर्स तक, वो क्या है, कार्यशील जनसंख्या जो कार्य में लगे रहते हैं। उसके बाद विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी का जीवन प्रभावित करती है, अपने आसपास के उदाहरणों के द्वारा समझाइए। यदि हम विद्यालय जाते हैं, अस्पताल की सुविधाएं हमें उपलब्ध होती हैं, यदि कोई बीमारी होती है तो अस्पताल आसपास है तो हम उस बीमारी का हल निकाल सकते हैं। कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करने के लिए अच्छी सार्वजनिक सेवाएं जो सबके लिए उपलब्ध होती हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि वो सभी हमारे ऊपर अच्छे से निवेश किया जाए तो हम क्या करेंगे, समाज के लिए। ये देखो, यहाँ पर ये बताया गया कि जो राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद को ये निर्मित करती है, क्योंकि ये अक्षमताएं जो हैं मनुष्य को इसमें उसकी हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि पर निवेश है। उपयुक्त तर्कों के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हाँ, इसका आंसर होगा कि हाँ, मनुष्य के ऊपर जो निवेश किया जाता है वो सेम वैसे ही है जैसे हम भूमि पर और पूंजी पर निवेश करते हैं। ये यहाँ पर देखो, जैसे हमने एक बच्चे की शिक्षा पर, स्वास्थ्य, कौशल इत्यादि पर निवेश किया है, तो भविष्य में वो क्या होगा, एक अच्छी सैलरी लेकर आएगा और समाज के लिए वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा, समाज के लिए अच्छे कार्य करेगा। तो बेटा, ये था आज का हमारी जो वर्कशीट है, ये इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। आप सभी को ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।